से वफादारी के सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी के सबूत मांगते हैं। हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। नहायत ही काबिल कदर व काबिल एहतराम जनाब उस्ताद इकराम और साथ ही में आए हुए हमारे यहाँ के सब मेहमान खुसूसी और अजीज बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि जिन्होंने मुझ जैसा एक अदना सा शख्स को यूम आज़ादी के मौके पर यहाँ कुछ कहने का वक्त दिया है। हमारे लिए ये दिन यानी 15 अगस्त नहायत ही अहम दिन है, क्योंकि बहुत ही जदोजहद करने के बाद हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला था। इसलिए हर साल इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोया इस दिन की हैसियत एक कौमी त्योहार की है। यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी, शाह अब्दुल अजीज दहलवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान और सरदार भगत सिंह और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें मिलजुल के काम लिया था। 1947 से पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेज हिंदुस्तान के बाशिंदों पे तरह के जुल्म किया करते थे। हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। हम अपने ही मुल्क में अपनी ही जमीन पर होने के बावजूद भी अंग्रेज के गुलाम बने हुए थे। ये जमीन हमारी ही, जमींदार अंग्रेज था, ये मुल्क हमारा था, हुक्मरान अंग्रेज थे। और सलाम है उन शहीदों को कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, और सलाम है उन शहीदों को कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपना सीना तान कर अंग्रेज फौज की गोलियों का सामना किया। और सलाम है उन शहीदों को कि जिन्होंने जेल की काली कोठरी को आबाद किया। और अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, तो सुनिए, जब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरियों के पीछे धकेला गया था, और उस वक्त अंग्रेज आया और बहादुर शाह जफर से कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी है शमशीर हिंदुस्तान की। उस वक्त जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की।